नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, एसएससी जीडी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी 2021। अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये संविधान का जो जीके का टेस्ट सीरीज़ है ये आपके लिए है। इसमें हमने सभी वो प्रश्न समावेश किए हैं जो आपके इन सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है समावेश किया गया है। हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमने आपकी स्क्रीन पर लिख रखे हैं। अगर आप यूपी पुलिस और आपके यूपी ट्रिपल एससी यानी कि लेखपाल पीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? बताइए। सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन। देखो, ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? सही जवाब होगा साधारण बहुमत को। ठीक है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए ये साधारण बहुमत प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? सही जवाब होगा 1986 का 73वां संशोधन। और इसी के साथ आपको बता दें कि अनअकैडमी पर हमारी मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस चल रही हैं जो कि आपके यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी दरोगा भर्ती के लिए चल रही है। अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो ये फ्री में स्पेशल क्लास आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरीडे हमारी क्लासेस चल रही है। तो यहाँ पर 9 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट हो रही है, फिर 10:30 बजे सेकंड क्लास, फिर दोपहर के 12 बजे थर्ड क्लास। तो ये मैथ्स और रीजनिंग के भी 3 क्लासेस में ले रहा हूँ जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं एवरीडे। और यहाँ पर इसको अनलॉक करने के लिए बिल्कुल फ्री में देखने के लिए यूज़ कीजिए मेरा रेफर कोड AK Live। और आपको बता दें कि अनअकैडमी से आप यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम की प्रिपरेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर चल रही है एक अनअकैडमी पर जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ है। तो इसमें जो है आज जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा, कम समय में करेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा। जो टॉप 10 के छात्र होंगे उनको यहाँ पर पुरस्कार मिलेगा। जो टॉप 1 का जो रैंक 1 जो प्राप्त करेगा छात्र उसको फ्री 3 मंथ के लिए यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी का प्लस सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिलेगा। जो रैंक 2 से लेकर 10 तक के बीच आएगा उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी सब्सक्रिप्शन के लिए यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी की। तो ये जो टेस्ट सीरीज है आपके हर रविवार को लिया जाएगा जो दोपहर में 1 बजे होगा और शाम को 7 बजे इसका एनालिसिस किया जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल ये फ्री में है। बाकी प्लस में आपको बता दें कि यहाँ पर अपनी पसंदीदा फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं और कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। रेगुलर डाउटिंग सेशन आपको मिलता है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, फ्री टेस्ट सीरीज मिलता है, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर एक बैच कोर्स और स्टार्ट हो गया है जो कि लक्ष्य यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स है जो कि 30 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पर आप मेरा रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं AK Live। बाकी हर किसी स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए आप मेरा रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं AK Live और 10% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और हमारा रेफर कोड AK Live यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ योर अनअकैडमी। अनअकैडमी आप ही का परिवार है और आप इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? सही जवाब होगा 43वें संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? सही जवाब है आपका 42वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? सही जवाब होगा 42वां, फर्स्ट ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? सही जवाब होगा 42वां संशोधन, सी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? यह है 51वां संशोधन।
बी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? सही जवाब होगा डी ऑप्शन 61वां संशोधन। ठीक है। अगला प्रश्न है देशी नरेशों के परिवर्षों और विशेष अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? देशी विदेशों होगा। ठीक है, देशी विदेशों के प्रवासियों को। सही जवाब होगा आपका यहां पर बी ऑप्शन 26वां संशोधन। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? सही जवाब होगा 7वां और 31। अगला प्रश्न, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है? सही जवाब है बी ऑप्शन 36वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? सही जवाब होगा संविधान संशोधन। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? सही जवाब होगा बी ऑप्शन 44वां। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? सही जवाब होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा बी ऑप्शन 53वां राइट उत्तर। अगला प्रश्न है कि भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? सही जवाब होगा आपका 10वां सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 368 के अनुसार, बी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रवासियों को समाप्त कर दिया गया? प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। सही जवाब होगा बी ऑप्शन 26वां। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? सही जवाब होगा किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सदन होते हैं? इसके 2 सदन होते हैं, ए ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? सही जवाब है लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? सही जवाब है सी ऑप्शन राज्यसभा। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? राइट उत्तर होगा डी ऑप्शन 6 माह। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? सही जवाब होगा ए ऑप्शन राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से आज के जो टॉप 25 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर स्पीड टेस्ट में लगाए हैं आपके लिए। तो आपने क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन भी राइट कर दिए हैं कमेंट सेक्शन में तो समझो आप अच्छे एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि आपके 20 नहीं बन पा रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए techvideducation.com से डाउनलोड करें। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी हैं। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है।
टेलीग्राम ग्रुप है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उन पर जाइए, विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस सेशन में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। ओके बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को।